इतना बड़ा आपका वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो रहा है, दो इतनी बड़ी टीमें खेल रही हैं जी। और मैं आईसीसी के ग्राउंडमैन से ये वाला सवाल जरूर करूंगा कि ये पिच किस तरह की है। मेरा नहीं ख्याल कि जी ये किसी भी टीम के साथ फेयर है कि ये इंडिया भी सेकंड बैटिंग कर सकती थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी ये भी कोई सही चीज़ है। एटलीस्ट विकेट प्रॉपर होनी चाहिए। किसी एक टीम को ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। आप बताइए, सारे डे मैचेस इंडिया के, उनको अपने मैच का पता था कि कौन से वेन्यू पे होना है, तो इस तरह की सारी चीजें क्लियरली पता चल रहा है कि ये फेवर तो की जा रही है ना। अब वो रेवेन्यू कमाता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल इतनी डिस्पैरिटी रख लें। हाँ। कि आपके अमीर रिश्तेदार हैं तो उनसे अच्छा सलूक, जो गरीब है उनको पूछ नहीं रहा। आज सिर्फ इंदी भाई के एहतराम में उसने 16वां ओवर दिया पांड्या को। यार वो कह रहे थे कि हम रिवर्स नहीं करा रहे थे, इनकी रिवर्स कैसे हो गई? वो पांड्या को हमने 14 ओवर कह रहा है, सबकी रिवर्स हो रही है, खुश कंडीशन स्पिनर की रिवर्स हो रही है यार, तो अजीब बातें कर रहे हैं इंदी भाई। अचानक से 2-3 ओवरों में गेम पूरी बदली है। 2-3 ओवरों में नहीं बदली, गेम शुरू में ही शर्मा ने बदली हुई थी। इंडिया को फेवर देने के लिए ये पूरा वर्ल्ड कप खराब कर दिया आईसीसी ने। मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है विकेट के हवाले से। और ये वाला जो मामला है, विकेट इस तरह मैंने देखा थ्रू आउट द टूर्नामेंट रहा है। जब यूएसए में मैचेस हो रहे थे तब भी हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोग जो है कंडीशंस के बारे में और पिच के बिहेवियर के बारे में बात कर रहे थे। हम लोगों ने भी यहाँ पे की थी, बोला था ना शर्मा इंग्लैंड को भी मारेगा। ये दोनों टीमें रोहित शर्मा की है। क्या बॉल नीचे से नीचे रहना शुरू हो गया, सेकंड इनिंग्स में चेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी ये किसी भी टीम के साथ फेयर है कि ये इंडिया भी सेकंड बैटिंग कर सकती थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी ये भी कोई सही चीज है। इंडिया इज देयर इन द फाइनल्स। क्या ख्याल है, बटलर साहब से गलती हो गई? किस बात की? पहले खिला दिया, अपना खुद खेलना चाहिए था और खिला गए इंडिया को। अपनी स्ट्रेंथ पे खेले थे और शायद पिच डिफरेंटली बिहेव किया सेकंड में। बगैर खेले ऐसा नहीं, आईसीसी फेवर कर रहा है। कभी चिप लगी हुई बॉल है, कभी डीआरएस का मसला है, कभी जनाब वो रिवर्स स्विंग का मसला है। क्या घंटे में बाद की सारी चीजें, पूरा मैच हुआ। दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और भारत ने जो 68 रनों से इंग्लैंड को हराया है, अब वो हार जो है इंग्लैंड को तो पच गई, लेकिन पाकिस्तानियों को पच नहीं रही है। आइए 20 सेकंड में जान लेते हैं कि इस समय पाकिस्तानी रो किस चीज पे रही हैं। हुआ यूं कि भारत ने 171 रन का टारगेट दिया था और वो टारगेट भी मैं कहूंगा इंग्लैंड ने लिया था। इंग्लैंड ने टॉस जीती थी और उसके बाद पहले गेंदबाजी करने का इन्होंने फैसला लिया था। डेफिनेटली ये फैसला जो था, ये प्रीवियस मैच जो अफगानिस्तान के साथ हुआ था उसे देखकर ही उसी से इंस्पायर लग रहा था और साफ पता लग रहा था कि ये पिच जो है ये डिफरेंट बिहेव करने वाली है। क्योंकि अफगानिस्तान के मैच ने जिस तरीके से अफगानिस्तान को गिरा दिया था, सेमीफाइनल में पहुंची हुई टीम, इतनी शानदार ऑस्ट्रेलिया को बीट करके आई टीम, और वो पिच की वजह से हार जाती मैं कहूंगा। या फिर आप कह सकते हो कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी उस पिच के ऊपर खेलने के लिए परफेक्ट नहीं थे, उन्हें उन कंडीशंस का पता ही नहीं था। इतना बड़ा आपका वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो रहा है, दो इतनी बड़ी टीमें खेल रही हैं जी। और मैं आईसीसी के ग्राउंडमैन से ये वाला सवाल जरूर करूंगा कि ये पिच किस तरह की है। ये जिस तरह की पिच हो रही है, ये जिस तरह का पिच का बिहेवियर है, तो ये 50% गेम है ना टॉस पे आ गया कि अगर मैच जो लोग देख रहे हैं कि अब बॉल नीचे से नीचे रहना शुरू हो गया, सेकंड इनिंग्स में चेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी ये किसी भी टीम के साथ फेयर है कि ये इंडिया भी सेकंड बैटिंग कर सकती थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी ये भी कोई सही चीज़ है। एटलीस्ट विकेट प्रॉपर होनी चाहिए थी। जिस तरह सुबह का भी हम देख रहे थे कि अफगानिस्तान 57 रन पे आउट हो गई, तो ठीक है कि जी साउथ अफ्रीका का क्रेडिट अपनी जगह पे है, लेकिन उसमें विकेट का भी कुछ हाथ था। तो मेरे ख्याल में इस तरह नहीं होना चाहिए कि जी पिचेस इस तरह की बननी चाहिए। फायदा इन विच सेंस कि एक ही जगह मैच खेल रहे हैं न्यूयॉर्क। एक बात ये कर लें, ट्रैवलिंग के हवाले से ज्यादा सहूलियत थी। नहीं, आज रोहित ने बोला है कि ट्रैवलिंग ज्यादा है, हालांकि इंडिया की ट्रैवलिंग तो कम है ना। कम है। उसके बाद इवन न्यूयॉर्क से शुरू कर लें कि न्यूयॉर्क में उनका होटल कहाँ था, हमारा होटल कहाँ था, तो ऐसी 10 और चीजें हैं कि जिसमें लगा कि वो उनको हमारा होटल करीब था श्रीलंका का, बाद में हमारा करीब, अभी मैं इंडिया से बाद में हमारा करीब होना चीज के। ये चीज साफ जाहिर होती है कि इंडिया की हर चीज जो थी वो अप टू मार्क थी। प्रैक्टिस मैच भी था, प्रैक्टिस भी हो रही थी, दूसरी टीमों को नहीं थी। इंडिया को फेवर देने के लिए ये पूरा वर्ल्ड कप खराब कर दिया आईसीसी ने। अब किसी एक टीम को ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। आप बताइए, सारे डे मैचेस इंडिया के, उनको अपने मैच का पता था कि कौन से वेन्यू पे होना है, तो इस तरह की सारी चीजें क्लियरली पता चल रहा है कि ये फेवर तो की जा रही है ना। अब वो रेवेन्यू कमाता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल इतनी डिस्पैरिटी रख लें। हाँ। कि आपके अमीर रिश्तेदार हैं तो उनसे अच्छा सलूक, जो गरीब है उनको कोई पूछ नहीं रहा। भाई तो उसके लिए पिचेस भी खराब, इंडिया के लिए खराब पिचेस बनाई गई है। 24 टाइम पे जो 20 ओवर में पूरी टीमें आउट हुई है, क्या इंडिया ने बोला था? नहीं, ये तो आप दो चीजों को मिला लेना। नहीं, तो पिचेस का जो म्यार था, पिचेस का तो नहीं, वो तो ये भी नहीं कह रहे पिचेस के हवाले से इंडिया को फेवर, वो तो कह भी नहीं रहे। सारी चीजें आईसीसी इवेंट है, आईसीसी की जिम्मेदारी, तो वो भी आईसीसी को ही इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये उनका कहने का मतलब ये कि इंडिया को फेवर दिया जा रहा है। हाँ, तो ऐसा नहीं हुआ आपके ख्याल में?
खुद 103 भी नहीं बना इनसे। भले वो घंटे के किंग का ला लो। अच्छा पूरा देखो 10 विकेटों की हार, वो भुवनेश्वर कुमार, अब जो दिया अक्षर पटेल ने घुमा के। ये तो आखिर में पांड्या अगर चैरिटी के रन ना देता तो इनके 100 भी ना होते। मैं सच बात बता रहा हूं। बोला था ना शर्मा इंग्लैंड को भी मारेगा। ये दोनों टीमें रोहित शर्मा की है। और भाईजान नसीब है, इतना नसीब चला विराट कोहली का, ये बात बाद में रह जाएगी। जो छक्का उसने टॉपली को मारा था, इस विकेट में सेंट लूसिया वाला बाउंस नहीं था, वो ऊपर से मार गया अगला। वरना मैं आपको बता दूं, सूनर देन लेटर विराट कोहली को एक और बात है यार, वो जो क्रिकेट के अलावा है, शायद ये ओपनिंग पोजीशन सूट नहीं कर रही। वो हमेशा इंडिया के लिए 3 पे आता है। बहरहाल बड़े मैच में एडम गिलक्रिस्ट बन सकता है वो। नहीं यार, मैं ये कह रहा हूँ, अगर टीम की कॉम्बिनेशन तुम्हें टॉप ऑर्डर में रखती है तो भैया रोहित शर्मा जवाब दे सकते हैं इसका। जब वो 4 स्पिनर का जवाब दे सकते हैं, 4 स्पिनर क्यों खिला रहे हैं उसका बता सकते हैं, 4 स्पिनर उन्होंने रखे क्यों। ठीक है, वजह यही कि आज सिर्फ इंजी भाई के एहतराम में उसने 16वां ओवर दिया है पांड्या को। यार वो कह रहे थे कि हम रिवर्स नहीं करा रहे थे, हम इनकी रिवर्स कैसे हो गई। लो पांड्या को हमने 14 ओवर, सबकी रिवर्स हो रही है खुश कंडीशन। स्पिनर की रिवर्स हो रही है यार, तो अजीब बातें कर रहे हैं इंजी भाई भी। उनको ये नजर नहीं आ रहा ना हो जाए, ये तो नहीं कह रहे कि सुबह से एक माहौल इस बात पे गर्म था। ये कैसे हो सकता? इस थ्रू आउट द टूर्नामेंट अगर आप यूएसए से इधर आ जाए तो मेरे ख्याल यहाँ ऐसी विकेटें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि क्राउड देखना चाहता है T20 में अच्छी गेम। जैसे पिछला एक रोहित की इनिंग थी, ऑस्ट्रेलिया और उनका मैच हुआ था जी, तो वो एक अच्छी पिच थी, दोनों के लिए बराबर का चांस था। मगर मुझे समझ नहीं आ रही, यहाँ तो इनके कुछ ग्राउंड्स इनकी ऐसी हैं जो ये करना कुछ चाह रहे हैं, एक और विकेट। मगर इंजी सही कह रहे थे कि ये आईसीसी को देखना चाहिए, इतना बड़ा इवेंट जो है वो उसके लिए एटलीस्ट विकेटें जो है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए। अदरवाइज इस टूर्नामेंट को देखें, सारा टूर्नामेंट को मजा नहीं रहा। कभी बारिश आ गई, कभी विकेट अनइवन, सारी इस तरह की चीजें बासित आपके ख्याल में भी हुई है कि जो कि क्लियरली एक तरह मिसमैनेजमेंट का एलिमेंट तो है ही, लेकिन टिल्ट टुवर्ड्स अ सर्टेन नेशन, जिस तरह हम इंडिया की बात कर रहे थे, वो भी आपको नजर आता है कहीं ना कहीं? तो ये आईसीसी की जिम्मेदारी थी। सही है, अप टू मार्क हर चीज होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान और इंडिया के लिए हर चीज अप टू मार्क है तो अफगानिस्तान के लिए भी अप टू मार्क होनी चाहिए। ये सारा ब्लेम वेस्ट इंडीज बोर्ड को नहीं जाएगा, आईसीसी को जाएगा 100%। लेकिन ऐसा हुआ कि आईसीसी की बद इंतजामी की वजह से या कुछ फैसलों की वजह से इत्तेफाकन या जानबूझकर इंडिया को फायदा हुआ? कुछ उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। अब वही हुआ, लेकिन रिवर्स पड़ गया इंग्लैंड को। इंग्लैंड पहले टॉस जीता, उसके बाद ये फैसला करते हैं कि ये गेंदबाजी करेंगे और भारत इसमें 171 रन का टारगेट दे देता है। अगर भारत, अब ये पिच जो है, ये किसी को नहीं पता था कि ये पिच ऐसी है, ये पिच वैसी है, जब तक इंग्लैंड बैटिंग करने नहीं आया था। किसी ने नहीं कहा कि ये पिच तो ऐसी बिहेव करती है, ये पिच तो वैसे बिहेव करती है, नहीं, किसी ने नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। तो ऐसे में पाकिस्तानी जो ब्लेम लगा रहे हैं भारत के ऊपर, ये मुझे लगता है कि सरासर नाइंसाफी है। भारत के टैलेंट को डाउन प्ले करने की कोशिश की जा रही है, भारत के टैलेंट को डिस्क्रेडिट करने की बात कर रहे हैं पाकिस्तानी, चाहे इमामुल हक हो, चाहे बासित अली हो, चाहे कामरान अकमल हो। ये जो आपको जितने भी स्टूडियो में बैठ के हंसते नजर आ रहे हैं कि भारत ने वर्ल्ड कप खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो कर लिया, तो भाई तुम भी कर लो, मना कौन कर रहा है तुम्हें? कुल मिला के पाकिस्तानियों में मुझे लगता है कि एक अलग प्रकार की जेलसी है भारत की सक्सेस या भारत की जीत को लेके, जो कि हमें हर चीज में दिखाई देती, चाहे क्रिकेट नहीं है वो, सिर्फ चाहे कोई और स्पोर्ट्स हो या फिर कोई भी अलग। भारत ने अगर कोई बड़ा पुल बना दिया तो उसको भी ये डिस्क्रेडिट करने में लग जाएंगे कि ये देखो इनके पुल का रंग जो है ना, ये अलग है, ये गलत है रंग, कोई ना कोई उसमें नुस्ख निकालेंगे। और यही इस समय मुझे लगता है कि पाकिस्तानी करने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित शर्मा ने 39 में 57 बनाए हैं, सूर्य कुमार यादव ने 36 में 47, हार्दिक पांड्या ने 13 में 23। तो ऐसे में इन खिलाड़ियों का, और स्पेशली जो हमारे बॉलर्स हैं उनको, कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए, अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए हैं। इन खिलाड़ियों के टैलेंट को जो डाउन प्ले करने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि भारत को या भारत के खिलाड़ियों को कम से कम इसको एक बार सीरियसली कंसीडर कर लेना चाहिए, इन्हें अच्छे से जवाब दे देना चाहिए। आपको पता होगा कि इमामुल हक ने अभी 2 दिन पहले ही आरोप लगाया था भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के ऊपर कि अर्शदीप सिंह ने बॉल टेम्परिंग की है। फिर हुआ क्या? अगर बॉल टेम्परिंग होती तो भैया इतने कैमरे लगे हैं, आप नाखून चलाते हो बॉल के ऊपर, वो भी दिखाई दे जाता है। इतने माइक लगे हैं हर जगह, कोई आप छेड़खानी कर ही नहीं सकते बच के। और ऐसा खिलाड़ी, आपको तो बोलने में कुछ भी नहीं लगा, लेकिन वो खिलाड़ी जिसका पूरा का पूरा क्रिकेट, जिसकी पूरी की पूरी जिंदगी, उसका करियर दाव पे लगा हुआ है, उसके ऊपर ऐसे आरोप लगाना, मुझे लगता है कि आप इसके टैलेंट को इज्जत नहीं दे रहे हो जो ये टैलेंट डिजर्व करता है। कुल मिला के पाकिस्तानियों की आदत है कि ये भारत की कोई भी सक्सेस उससे डाउन प्ले करते हैं, उसे डिस्क्रेडिट करते हैं, जिसका कि हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसे एक जेन्युइन पाकिस्तानी बिहेवियर मान के ही इग्नोर करना मुझे लगता है कि सबसे बड़ी या फिर सबसे सही डिसीजन हो सकता है, क्योंकि आप इनके किस किस चीज का जवाब देते फिरोगे। अगर इनके ऊपर कोई पहले से आप एग्रेसिव करते हैं, एग्रेसिव कार्रवाई करते हो तो फिर ठीक है, अदरवाइज इनके भोंकने के ऊपर आप फिर रिवर्स में इनको जवाब देते हैं, तो ये मुझे
मुझे नहीं लगता कि चीज प्ले करने वाली है। जो बंदा कल तक अर्शदीप सिंह को बॉल टेम्परिंग के आरोप लगा रहा था, आज वही बंदा कह रहा है कि ये पिच तो डिफरेंट बिहेव की। तो जब अफगानिस्तान की पिच डिफरेंट बिहेव की है, अफगानिस्तान के साथ जो हुआ है उस पर इन्होंने कोई भी बात नहीं की, उसको इन्होंने ये कह के इग्नोर कर दिया कि अफगानिस्तान के साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ। ये कह रहे थे कि अफगानिस्तान ने अपनी जो सक्सेस थी, जो उनकी जीत थी, वो ज्यादा सेलिब्रेट कर ली। तो क्या इंग्लैंड ने नहीं की जो सेमीफाइनल में आया था? मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जो पोरकी स्टैंडर्ड्स हैं, इन्हीं की वजह से ये पूरी दुनिया में बदनाम है और बिल्कुल सही यही रीजन है जिसकी वजह से ये इस हालात में आज बने हुए हैं। कुल मिला के इमामुल हक की और बासित अली की बातों से आप सहमत है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको क्या लगता है जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं उनमें कोई दम है या नहीं?